दोस्तों स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल एजे बाइकर्स में। ये जो सामने देख रहे हैं पल्सर 150 2020 मॉडल है BS4 और इसमें हम डालने वाले हैं दोस्तों टाइमिंग चैन। तो इसकी ना सबसे पहले आपको साउंड सुनाता हूँ, फिर इसकी टाइमिंग चैन डालने की जो प्रोसेस है वो पूरी आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करके इसकी आपको आवाज़ सुनाता हूँ किस तरह से आवाज़ करती है। ठीक है दोस्तों, यानी जो ओरिजिनल जैसी आवाज़ होती है वो बिल्कुल भी इसकी नहीं है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट के। तो फटाफट इसके टंकी पैनल और सीट हटा लेते हैं। बाइक में दोस्तों डुअल चैनल ABS दिया गया है, तो हमें क्या है कि टंकी हटाने के बाद आपको ABS मोटर नजर आएगी। तो ABS मोटर हमें हटानी पड़ेगी। तो इससे पहले हमें क्या करना है कि बैटरी की कोई भी एक वायर को आपको हटा देना है, प्लस या माइनस की कोई भी हटा सकते हैं। तो इसके बाद हमें अब क्या करना है कि इसका ना कपलर निकाल देना है, ये वाला ऐसे करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, बाहर निकालने के बाद अब हमें ना 2 बोल्ट ये ऊपर वाले खोलने हैं और एक आपको साइड में नजर आएगा इस तरफ, ये देखिए 10 नंबर का। तो ये तीनों को खोल लेना है। तीनों बोल्ट खोलने के बाद दोस्तों आपको ना ये 8 नंबर का बोल्ट भी खोल लेना है पाइप का, ताकि आसानी से ABS मोटर साइड में हो जाए। तो अब ये बाहर निकल जाएगी, ये देखिए देख रहे हैं, इस तरह से बाहर आ जाएगी और आपको साइड में से छोड़ देना। ठीक है, अब इसके बाद हमें दोस्तों 3 बोल्ट और खोलने हैं इस पत्ती को, क्योंकि इस पत्ती हटानी है। तो इस पत्ती के 3 बोल्ट हैं, 1 2 और एक ये वाला नीचे वाला 3। तो तीनों बोल्ट खोलने के बाद ये पत्ती भी अलग हो जाएगी। पत्ती हटाने के बाद दोस्तों हमें ST कॉइल भी हटा लेनी है, ताकि आसानी से बोल्ट खोलने में आसानी रहे। ठीक है, और इसकी पाइप भी हटा के साइड में कर लेनी है, जो कि यूरोटिक होती है यहाँ पर लगी हुई। ठीक है, इसको भी हम साइड में करेंगे। और इसके बाद दोस्तों हमें प्लग की कैप भी हटा लेनी है, जो यहाँ पर लगी होती है ये वाली। ठीक है, और इसके नीचे ना इसमें बोल्ट नहीं है, निकाला हुआ है, यानी पहले हो सकता है पहले कभी खुला हो। तो इसके अंदर ना एक 2.5 नंबर LN का बोल्ट होता है इसके अंदर यहाँ पर। तो ये हमें लूज़ करना होता है, पर दोस्तों इसके अंदर बोल्ट नहीं है, तो मिसिंग है, मतलब लगाए नहीं होगा या फिर भूल गए होंगे मैकेनिक। तो 2.5 नंबर LN की से वो बोल्ट भी हमें लूज़ कर लेना है या फिर बाहर निकाल लेना है। ठीक है, तो इसका प्लग आ गया बाहर, ये देखिए इसमें लंबी चौड़ी का प्लग होता है। ठीक है, और इसके बाद ना अब हमें ये जो स्लीव दिख रही है ना, जो प्लग स्लीव बोलते हैं इसको, तो इसे ना हमें निकालनी बाहर प्लास की मदद से, यानी जब इसमें आप तोता प्लास यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे इसको टाइट पकड़ के घुमाएंगे ना तो ये बाहर आ जाएगा। ये देखिए इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा बॉन्ड यूज़ कर रखी है, ये देखिए देख रहे हैं, इस तरह से बाहर आ जाएगा। तो इसको ना अच्छी तरह से क्लीन करके फिट करेंगे। तो फिलहाल तो इसको बाहर निकाल के, और इसके बाद दोस्तों अब हमें ना इसके अंदर जो टोटल आपको बोल्ट नजर आएंगे 1 2 3 4 इस तरफ है 8 नंबर के, और 2 इस तरफ है, एक ये रहा और एक आगे यहाँ पर यहाँ। ठीक है, इनको बोल्ट को खोल लेना है, फटाफट से खोल लेते हैं। अब 8 नंबर के बोल्ट खोलने के बाद दोस्तों इसमें टोटल 6 बोल्ट होते हैं। ठीक है, और इसके बाद अब हमें मेन स्टार्ट खोलने हैं, ये वाले 14 नंबर के। तो 4 बोल्ट को खोल लेना है। मेन स्टड खोलने के बाद दोस्तों आपको एक चीज़ को ध्यान देना है कि पूरा स्टड बाहर आना चाहिए। ऐसा ना हो खाली आप ऊपर की डिबरी खोल दें और स्टड इसी के अंदर रहे। तो दोस्तों अगर ऐसा करेंगे तो इसका जो हेड का कवर है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो पूरा स्टड इसका बाहर निकालना है। तो 4 बाहर निकालने के बाद दोस्तों अब इसके जो हेड का जो कवर है ये आसानी से बाहर आ जाएगा। हमें क्या है इसको पेच के मदद से ऊपर उठाना होगा। 1 मिनट ये ले लेते हैं। तो आप इसको यहाँ पर लगाएंगे ना, ये जो आपको दिखाया गया ना उठाने के लिए, तो इसको जैसे दबाएंगे तो हेड का कवर ऊपर उठ जाएगा। देखिए देख रहे हैं, ये करके ऐसे करके आपको हेड का कवर बाहर निकाल लेना है। हेड कवर हटाने के बाद दोस्तों अब हमें ना नीचे यहाँ पर काम करना है, यानी अब इसकी क्लच खोलनी है। तो है ना यहाँ पर सबसे पहले हमें इसकी ये हटा लेनी है, जो सेल्फ का जो कवर होता है। और इसके बाद जो सामने आपको जो बोल्ट दिख रहे हैं ना क्लच कवर के जितने भी दिख रहे हैं सामने, ये सारे बोल्ट खोल लेने हैं। फटाफट से खोल लेते हैं 8 नंबर की गोटी से। क्लच कवर हटाने के बाद दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान देना है इसमें, कि क्लच कवर में ना एक इस तरह की स्प्रिंग लगी होगी यहाँ पर, देखिए ये ऑयल सप्लाई के लिए होती है। तो ये चीज़ होनी चाहिए, ऐसा ना हो गलती से गिर जाए या खो जाए। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, और ट्रे भी आपको लगानी है, ताकि मान लो जैसे आप क्लच कवर हटाएं तो ऐसा ना हो कि सारा ऑयल नीचे बिखर जाए। तो इसके बाद दोस्तों अब हमें ये इसका जो रोटर के जो बोल्ट दिख रहे हैं ना, ये पेच दिख रहे हैं, ये रोटर के पेच खोलने हैं 3। रोटर के 3 पेज खोलने के बाद दोस्तों ये प्लेट सिंपल बाहर आ जाएगी। जैसे आप बाहर खींचेंगे तो ये बाहर निकल जाएगी। और इसके बाद ना रोटर में आपको एक और डिबरी नजर आएगी सामने, तो ये हमें खोलनी है। तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि इसकी चूड़ी ना सीधी होती है, उल्टी नहीं होती है। तो सिंपल आपको खोलना है घड़ी की उल्टी साइड। तो इसमें ना ये वाली गोटी लगेगी इस तरह की। ठीक है, डिबरी खोलने के बाद दोस्तों रोटर सिंपल बाहर आ जाएगी। इसमें कोई काटर नहीं होती है, जिसको काफ़ी जो रोटर होता है उसमें काटर पिन होती है, पर इसमें नहीं होगी। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों इसकी अब इसका बैरिंग निकाल लेंगे क्लच वाला, ये देखिए ऐसे ये बाहर आ जाता है। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है कि सीजर गियर के 3 बोल्ट खोलने हैं, ये वाले ऊपर की जो सीजर गियर की जो प्लेट है। ठीक है, तीनों बोल्ट खोलने के बाद दोस्तों इसकी प्लेट आसानी से बाहर आ जाएगी। जैसे आप पकड़ के बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये इजीली बाहर आ जाएगी। और इसमें एक वाशर होता है जिस पर आपको ध्यान देना है, देखिए इसी में है, ये देखिए ये रहा। ठीक है, तो ये वाशर खोना नहीं चाहिए। एक वाशर ये है और एक इसके पीछे की तरफ है, जो जब सीजर गियर बाहर निकालेंगे तो उसमें आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, और 2 डाउल भी होती है, इसी पे आपको ध्यान देना। देखिए दोनों तरफ डाउल लगी हुई है।
ठीक है। और इसके बाद ना इसका जो स्पेशल टूल होता है सीजर गियर का, वो इसको हमें यहाँ लगा देना है ऐसे, ठीक है। ऐसा में लगा के छोड़ देना है। और इसके बाद अब हमें क्लच के 4 बोल्ट ये वाले खोलने हैं चारों। तो बोल्ट खोलने के बाद दोस्तों ये प्लेट इस तरह से बाहर आ जाएगी जिसमें 4 बोल्ट लगे हुए हैं। और इसके बाद आपको 4 स्प्रिंग नज़र आएगी, तो इनको एक एक करके हटा लेना है। और इसके बाद दोस्तों आप एक और जो डिबरी नज़र आएगी आपको सामने दोस्तों, पर इस चीज़ में आपको ध्यान देना है कि इसकी जो चूड़ी होती है ना वो उल्टी होती है, सीधी नहीं होती। जैसे कि इसकी चूड़ी सीधी थी और इसकी उल्टी है, यानी जिस तरफ टाइट होगी ना उस तरफ ये खुलेगी और जिस तरफ खुलती है उस तरफ ये टाइट होगी। यानी कहने का मतलब काम ये उल्टी करती है। तो हमें इसको घड़ी की साइड हमें कसना है, तो कसेंगे तो ये खुलेगा नट। ये देखिए, देख रहे हैं, देखिए ये बोल्ट आ गया बाहर, तो हमने इसको टाइट किया फिर ये खुला है, तो इसकी चूड़ी उल्टी होती है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों इसको बाहर खींच लेंगे तो पूरी क्लच असेंबली बाहर आ जाएगी ऐसे। और इसके ना पीछे वाशर आता है, इसमें लगाओ। ये देखिए, ये वाशर दोस्तों थोड़ा सा अलग होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ना, इसके अंदर ना कट लगे हुए हैं, देखिए ये वाशर ऐसा है इसका। और इसके बाद दोस्तों अब हम इसकी क्लच हाउसिंग बाहर निकाल लेंगे, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया है दोस्तों। अब ना क्या करेंगे, इसका सीजर गियर बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि नया डालना है सीजर गियर। इसके पीछे जो वाशर होता है, ये देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसके पीछे भी एक वाशर होता है इस तरह का, दोनों सेम वाशर आते हैं, तो इनको संभाल के रखना है। और इसके बाद दोस्तों अब हमें क्या है, इसकी ये वाले नट खोलना है एडजस्टर का। ये वाला एडजस्टर का नट खोलने के बाद दोस्तों हमें एक पेचकस लगा लेना है जो कि इसके अंदर आसानी से चला जाए, पतले वाला, ठीक है। पर अभी इसको टाइट नहीं करना है, इससे पहले ना हमें क्या करना है कि जो केम का जो बोल्ट है ना टाइमिंग गिरारी वाला, इसको खोल लेना है, ठीक है। फटाफट इसको खोल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। टाइमिंग गिरारी के बोल्ट खोलने के बाद अब हमें एडजस्टर को टाइट कर देना है ताकि टाइमिंग चेन इसकी लूज़ हो जाए और आसानी से टाइमिंग चेन बाहर आ जाए और गिरारी भी आसानी से उतर जाए इसमें से। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर टाइट हो गई, इससे ज़्यादा टाइट अब नहीं हो रहा है। तो अब इसके बाद ना देखिए, देखिए ना अब कितनी लूज़ हो गई, अब आसानी से चैन बाहर आ जाएगी। टाइमिंग गिरारी बाहर निकालते हैं पहले, ये देखिए टाइमिंग गिरारी बाहर आ गई है। और इसके बाद ना टाइमिंग चैन बाहर निकालेंगे आसानी से, नीचे से निकलेगी। तो एक बार ना इसकी जीपीडी हटा लेते हैं ताकि निकालने में आसानी रहे टाइमिंग चैन को। ये देखिए, और साउंड चैन दिख रही ना, अब इसको निकाल लेना है बाहर। एक बार ऊपर से छोड़ देते हैं चैन को, अभी नीचे आ जाएगी। ये देखिए, ये आ गई ना बाहर। अब दोस्तों टाइमिंग चेन डालने से पहले ना जितना भी जो इसका सामान था सबको वॉश कर लेते हैं, अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको बताऊंगा प्रॉपर सही तरीका क्या है टाइमिंग चेन डालने का। यानी इसकी जो फिटिंग है ना, मेन फिटिंग का ही खेल है सारा। फिटिंग अगर प्रॉपर तरीके से बढ़िया तरीके से होगी ना तो इंजन की जो साउंड होगी ना वो जेन्युइन ओरिजिनल और बिल्कुल ही स्मूथ आवाज़ होगी और पिकअप वगैरह भी मतलब कि एकदम ओके रहेगा। तो चलिए फटाफट से इसको वॉश करके फिर मिलते हैं एंड में। दोस्तों सफाई का काम कंप्लीट हो चुका है, अच्छी तरह से इसका फेस वगैरह साफ़ कर लिया है, ये देखिए, ठीक है। और इसका जो बाकी सामान था यहाँ पर इसका साफ़ करके रखा हुआ है। और इसकी हम टाइमिंग चैन भी ले आए हैं, ये देखिए, इसकी 189 रुपीज़ की है, ओरिजिनल टाइमिंग चैन है, ठीक है। तो ये डालेंगे, पर टाइमिंग चैन डालने से पहले ना दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको ना टॉप पे कर लेना है, यानी पिस्टन ना बिल्कुल ऊपर होना चाहिए। तो कैसा पता करेंगे कि ये वाला जो कट देख रहे हैं ना क्रैंक में, ये देखिए ये वाला, ये जो कट देख रहे हैं ये इसके बिल्कुल सामने होना चाहिए। सामने को जो कट नज़र आ रहा है, ये देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये बिल्कुल आमने सामने होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी। तो पिस्टन ऑटोमेटिक टॉप पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसकी टाइमिंग चैन डालेंगे। अब तो चलिए दोस्तों अब डालते हैं इसकी टाइमिंग चैन। तो टाइमिंग चैन डालने से पहले ना ये जो चैन गाइड आपको दिख रही है ना, ये देखिए मैं नीचे से जब हिला रहा हूँ तो आपको यहाँ से नज़र आ रही होगी, ये देखिए। तो क्या करना है कि चैन गाइड को आपको हाथ से उंगली से ऊपर दबा के रखनी है ताकि दोनों चैन गाइड के बीच में से टाइमिंग चैन आराम से चली जाए और कोई मतलब बीच में कहीं पर अटके ना, ठीक है। अब नीचे आ गई है, नीचे आने के बाद आपको इसको पकड़ करके नीचे वाले जो गिरारी है टाइमिंग की, इसमें आपको डाल देनी है। जो क्रैंक में जो छोटे वाली गिरारी है ना, इसमें डालनी है आपको, ये देखिए, ठीक है। ये डल गई है। अब दोस्तों ऊपर इसकी टाइमिंग गिरारी लगानी है, तो मेन काम यहीं पर है, इसकी जो टाइमिंग मिलाना होता है। क्योंकि दोस्तों टाइमिंग नहीं मिलाएंगे तो दोस्तों मिसिंग भी कर सकते हैं, और ज़्यादा आउट हो जाएगी टाइमिंग तो वॉल बैंड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो टाइमिंग बिल्कुल एकदम ओके मिलनी चाहिए। तो कैसे मिलेगी, तो आपको ये जो दिख रहे हैं ना, 2 कट दिख रहे हैं, एक ये वाला कट, एक ये वाला, और ऊपर आपको टी नज़र आएगा। तो टी ऊपर रखना है और दोनों कट ना दोनों फेस के बराबर रखने हैं। ये मैं आपको एक बार लगा के दिखा देता हूँ ताकि आप आसानी से बिल्कुल सही तरीके से समझ जाएंगे। और इस टाइमिंग मिलने के बाद ना केम शाफ्ट में आपको ये डाल देने की गिरारी, देखिए डल गई है। अब दोनों फेस को देखें ना, मैं आपको ध्यान से दिखाता हूँ, देखिए नज़दीक से, ये देखिए, देख रहे हैं दोनों फेस के बिल्कुल बराबर आ रहे हैं टाइमिंग चैन। ये देखिए ये वाला कट, ये वाला इस फेस के बराबर होना चाहिए और ये भी कट भी इस फेस के बराबर, तो टाइमिंग एकदम ओके मिल जाएगी, ठीक है। आपको टाइमिंग गिरारी का बोल्ट लगा देना है, यहाँ पर टाइट कर देंगे इसको। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से टाइट। टाइमिंग गिरारी का बोल्ट जब टाइट हो जाए दोस्तों, इसके बाद आप लगाएंगे इसकी कैम कैप की सील
और इसमें हमने यूज़ किए सिलिकॉन बॉन्ड, हल्की सी यहाँ नीचे भी लगाइए और इस पर भी लगाइए, ठीक है, दोनों तरफ लगानी है ताकि लीकेज की समस्या यानी जो गुंजाइश हो वो कम से कम हो, ठीक है। बाद में इसको साफ़ कर देंगे जितनी भी एक्स्ट्रा जो बाहर आ रही है, ठीक है। तो इसके बाद अब हेड का कवर लगाएंगे दोस्तों। तो हेड के कवर पे ना पहले ही 3 बॉन्ड वगैरह लगानी है, सॉरी सिलिकॉन बॉन्ड लगा लेनी है और हाथों हाथ ही आपको इस वाली सील पे भी लगा लेनी है, ठीक है। लगाने के बाद हेड का कवर लगाएंगे अब। तो डालने में दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि पल्सर में ना ये हेड के कवर के पास थोड़ी सी जगह थोड़ी कम होती है, जब थोड़ी सी दिक्कत आती है तो ये ना लग जाएगा। आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे जब ये देख रहे हैं ये आ गया है और बिल्कुल सीधा सेंटर मिला करके इसको ऐसे दबा दें, ठीक है। इसके बाद दोस्तों डालेंगे इसमें मेन स्टड। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जिसमें लंबी चूड़ी है ना और ऊपर की तरफ कम चूड़ी है, तो देख रहे हैं, तो जो लंबी वाला जो चूड़ी वाला जो हिस्सा है वो इसको नीचे की तरफ रखना है, ऐसे ऐसे करके आपको चारों स्टड डाल देना है। इसके बाद दोस्तों चारों में ना डिबरी भी आपको लगा लेनी है, देख रहे हैं मैंने चारों में डिबरी लगा दी है और इसके बाद आप टाइट कर देना है। मेन स्टड टाइट होने के बाद दोस्तों अब इसके लगाएंगे 8 नंबर के बोल्ट, जो कि दो सबसे जो बड़ा साइज़ है ना बड़े वाले, तो इन दोनों को यहाँ लगाना है, एक यहाँ पर एक यहाँ लगेगा, ठीक है। और बाकी जो 4 है ना छोटे वाले ये यहाँ पर लगेंगे, एक यहाँ लगाना है, एक यहाँ और एक दो पीछे की तरफ लगेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इनको कर लेते हैं टाइट। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लगा देंगे इसकी प्लग की स्लीव, जो कि सिंपल यहाँ पर ऐसे डाल देने है। इसमें रिंग चेक करनी है, रिंग रबड़ की रिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे रखेंगे और आपको इस हल्की सी चोट लगाएंगे तो ये अंदर चली जाएगी, ठीक है। ये अंदर बैठ चुकी है। और इसके बाद लगा देंगे इसका प्लग। और दोस्तों इसके अंदर नीचे 2.5 नंबर एल का जिसका बोल्ट नहीं है, अगर मान लो जो आप खोल रहे हैं उसमें 2.5 नंबर का बोल्ट हो ना तो वो टाइट करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसकी चैन को छोड़ देंगे, यानी लूज़ करके अपना टाइट होनी चाहिए। देखिए ना ये पेचकस अपना आप घूम रहा है, ऐसे करके चैन को छोड़ देंगे तब ये यानी एडजस्ट लूज़ कर दिया। अब ये चैन इसकी टाइट हो गई, टाइमिंग चैन, ठीक है। और इसका यहाँ पर जो 10 नंबर इसका जो बोल्ट था वो लगा देना है। अब दोस्तों मेन जरूरी चीज़ सीखने वाली यहाँ पर है, क्योंकि आप जो क्लच फिट करेंगे ना तो इसमें टाइमिंग वगैरह मिलानी पड़ती है, इसकी बैलेंसर की और इसकी और जो क्लच का हाउसिंग हो उसकी, तो ठीक है। तो इस चीज़ को बड़ी ध्यान से समझना। तो अब हमें यहाँ पर लगानी है जीपीडी गिरारी, तो इसके लिए ना इसकी काटर लगाएंगे, जो काटर पिन होती है तो यहाँ रखेंगे ऐसे, ठीक है। और इसके बाद लगाएंगे जीपीडी गिरारी, जो कि ये जो कट देखें ना आप, ये देखिए ये कट ऊपर की तरफ होना है, ठीक है, यानी बाहर की तरफ होना चाहिए, हमें दिखना चाहिए। और फिर इसको यहाँ पर लगा देना है, ये देखिए, ठीक है, लग गई है। अब दोस्तों इसका सीजर गियर फिट करेंगे, पर सीजर गियर फिट करने से पहले आपको एक दो चीज़ इसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों इसमें ना थोड़ा फ़र्क होता है। दोनों साइड की जो खुट्टी है ना ये वाली और ऊपर वाली, तो ये एक साइड की छोटी होगी, एक साइड की बड़ी होगी। तो देखिए मैं इस तरफ सबको नाप के दिखाता हूँ, यानी मेजर करते हैं यहाँ से। तो देख रहे हैं मैंने यहाँ पर ऐसे इसको मेजर कर लिया और इस तरफ से नापते ना तो इतना फ़र्क आता है। देखिए देख रहे हैं इतना ज़्यादा फ़र्क है, यानी ये वाली खुट्टी छोटी है और ये वाली बड़ी है, जो थोड़ी सी आगे से घिसी हुई है ये वाली बड़ी होती है, ठीक है। तो अब इसको लोड कैसे करना है टूल में, ये भी आपको दिखा देता हूँ। तो जो बड़े वाला जो हिस्सा है ना इसको बाहर की तरफ रखेंगे, यानी ये ऐसा होना चाहिए, बाहर की तरफ होना चाहिए। तो इसको आगे की तरफ रखेंगे टूल में लोड करते समय। और जो इसके तीत है ना दोस्तों, अब ये तीत कितने सरकाना है, क्योंकि ये नया वाला है तो नए वाले सिर्फ 2-2 दांत सरकाएंगे, जैसा भी ये बिल्कुल तीत आमने सामने बिल्कुल। तो ऐसे करके 1 और ये 2 ये सरकाया, और इसको आगे सरका देंगे ऐसे करके। और इसको भी हम 2 ही सरकाएंगे, यानी 2 दांत आगे 1 2, फिर इसको आगे ढकेल देंगे, ये देखिए, ठीक है। और अगर पुराना वाला हो तो दोस्तों उसको, यानी अगर पुराने वाले के लिए और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जो पुराना वाला सीजर गियर होगा ना तो उसके दांत ना हमेशा आपको ऐसे मिलेंगे, यानी एक आगे, यानी आधा पहले ही आगे मिलेगा वो ऐसे करके, ठीक है। तो उसको क्या करना है, तो ऐसे करके वो मिलेगा पहले ही। तो क्या करना है कि 1 और ये 2 ऐसे करके आपको लगाना है, ठीक है। और दोस्तों इसमें ना आगे यहाँ पर वाशर आते हैं इस तरह के, जो पतले पतले 2 वाशर है जो दोनों तरफ एक एक लगेंगे। तो एक पहले लगा लेना है ताकि ये अंदर की तरफ जाएगा ऐसे,
और आपको बैलेंसर में भी आपको निशान का ध्यान रखना है, वो मैं आपको एक बार नज़दीक से दिखा दूंगा। पहले मैं लगा लेता हूँ, फिर आपको मैं बैलेंसर का निशान भी दिखा दूंगा आपको एक बार, ठीक है। ये देखिए, मैं आपको दोस्तों अब नज़दीक से दिखा देता हूँ। तो ये जो सीजर गियर का जो निशान देख रहे हैं ना, ये देखिए सामने देख रहे हैं, ये वाला, ये वाला मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये निशान, और सामने ये वाला जो एक निशान बना हुआ ना चेम्बर में, ये बिल्कुल आमने सामने रखना है। और उसके बाद क्लच हाउसिंग डालनी है, ठीक है। और इसकी टाइमिंग हमेशा मिला के रखनी है। देख रहे हैं क्रैंक की टाइमिंग मिली हुई बिल्कुल आमने सामने, तो इसकी टाइमिंग बिल्कुल मिली हुई होनी चाहिए। और सीजर गियर की भी इसकी टाइमिंग बिल्कुल ओके मिली हुई होनी चाहिए। इसके बाद हमें इसका क्लच हाउसिंग डालना है। अब दोस्तों इसका क्लच हाउसिंग डाल देंगे, और सीजर गियर हमें हिलाना नहीं है, लगभग ऐसे ही मतलब इसी पोजीशन में इसको रखना है। और क्लच कटोर हमें लगाना है बिना इसको हिलाए। तो इसकी गिरारी वगैरह ना आपको सेट कर लेनी है आपको आराम से, थोड़ी सी जैसे आप इसके टीथ मिलेंगे ना आपस में, तो ये आगे चली जाएगी। देखिए देखें, ये देखिए चलेगा ना इतना, अभी थोड़ी सी और आगे जाएगा क्योंकि अभी नहीं, ये देखिए बैठ गया ना। इसके बाद दोस्तों अब हमें इस टूल को हटा देना है, ठीक है। इसको निकालने के बाद अब इसके ऊपर एक वाशर आएगा, वही वाला जो मैंने दिखाया था ना, जिसके पीछे की तरफ लगाया था, वो इसके आगे भी लगेगा। और इसमें 2 डाउल होती है इस तरह की, इन दोनों को ध्यान से देख के लगाना है। ये देखिए मैं आपको नज़दीक से एक बार दिखा देता हूँ, चलो कैमरा ही नज़दीक कर देता हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं इसमें जो लगी ना, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये दोनों होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसको अब लगा देते हैं, और अब इस प्लेट को लगा देंगे, ठीक है। और अब तीनों बोल्ट इसके लगा करके टाइट कर देंगे। इसके बाद लगाना है दोस्तों वाशर, जिसमें कि खांचे बने हुए हैं, ये देखिए इस तरह के, ठीक है। तो इसको सिंपल ऐसे डाल देंगे, जैसे ही खांचे मिलेंगे ना तो ये आगे चला जाएगा, नहीं लग जाएगी, देखिए चला गया। और इसके बाद लगाएंगे इसकी क्लच की असेंबली। तो क्लच असेंबली कैसे फिट की जाती है, कैसे क्लच पे डालनी चाहिए, इसके ऊपर हो ना प्रॉपर वीडियो बना रखी है, तो आप चैनल पर जा करके देखेंगे तो वीडियो मिल जाएगी। इसके बारे में मैंने मतलब बताया हुआ है प्रॉपर सही तरीके से, ठीक है। तो ये फिट हो गई है। और इसके बाद लगाएंगे ये वाला वाशर, इसका जो बोल्ट का। इसमें दोस्तों आपको क्या ध्यान देना है कि ये ना ढलान वाला हिस्सा है, देखिए ना, जो बीच वाला हिस्सा उभरा हुआ है, तो इसको ऐसा करके लगाना है, ठीक है। जो ढलान वाला हिस्सा देखें ना, ये देखिए, तो बीच वाला हिस्सा उभरा हुआ नजर आएगा ना, वो आपको ऐसे रखना है बाहर की तरफ, ऐसे, ठीक है। और इसके बाद इसका बोल्ट, इसके अंदर दोस्तों उल्टी चूड़ी है, जो खोलते समय ही मैंने आपको बता दिया था, ऐसे लगेगा, देखिए। अब इसको कर लेते हैं टाइट। इसके बाद लगाएंगे दोस्तों 4 स्प्रिंग, ठीक है। और इसके बाद लगाएंगे इसकी लिफ्टर प्लेट, और इसमें बोल्ट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रख के इसको फटाफट से टाइट कर लेते हैं। लिफ्टर प्लेट के बोल्ट टाइट होने के बाद दोस्तों अब लगाएंगे इसका बेरिंग, यहाँ पर ऐसे रख देंगे तो ये लग जाएगा, ये देखिए, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों अब लगाएंगे इसका रोटर। और रोटर दोस्तों एकदम क्लीन साफ होना चाहिए, जैसे देख रहे हैं बिल्कुल ही क्लीन साफ है ना, इसके अंदर जो कचरा होता है वो अच्छी तरह साफ कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर इसको लगा देंगे। और इसके बाद इसका वाशर, ये वाशर भी सेम वैसे ही लगाना है जैसे मैंने इसमें बताया था। तो जो ढलान वाला हिस्सा है ना, इसको ऊपर की तरफ रखना है, जो उभरा हुआ हिस्सा ऊपर रखना है, और जो ढलान वाले किनारे इसको नीचे रखना है, और इसको ऐसा लगा देना है। और इसके बाद इसका जो नट है ये वाला, इसको टाइट कर देना है। बोल्ट टाइट होने के बाद दोस्तों अब इसकी प्लेट लगा देंगे। तो ये भी आपको अच्छी तरह से साफ कर लेनी है। और इसके बाद इसकी रोटर की प्लेट लगाने के बाद, और इसके बाद ना इसके जो पेच होंगे इस तरह के, ये देखिए छोटे वाले जो स्क्रू पेच है ना, इनको तीनों को टाइट कर लेना है। पेज टाइट होने के बाद दोस्तों है ना, ये इसका पैकिंग लगाएंगे। पर पैकिंग लगाने से पहले ना आपको ये चीज़ देख लेनी है, डाउन होनी चाहिए इसमें, एक यहाँ पर लगी हुई है और एक यहाँ पर, ठीक है। दोनों जब डाउन होगी तो उसके बाद इसकी पैकिंग लगानी है। सॉरी, ऐसे ही लगेगी, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया था। तो इसे ना आप ग्रीस लगा करके भी लगा सकते हैं, या फिर कोई बॉन्ड वगैरह यूज़ नहीं करनी इसमें, क्योंकि दोस्तों इसके जब फेस ख़राब होते हैं ना तब बॉन्ड लगानी चाहिए। हाँ, ग्रीस यूज़ कर सकते हो, ग्रीस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हल्के हल्के लगा लेते हैं ताकि ये अपने जगह पर चिपकी रहे। इसके बाद दोस्तों लगाएंगे अब इसका क्लच का कवर। तो क्लच के कारण ना एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो ये जो स्प्रिंग और इसके बाद जो प्लास्टिक की जो गुटकी नजर आ रही है ना, ये होनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर ये नहीं होगी या फिर गिर जाएगी या खो जाएगी तो दोस्तों क्या होगी, इसकी ऑयल की सप्लाई रुक जाएगी, जिसकी वजह से ना क्रैंक तक ऑयल नहीं पहुँचेगा और गाड़ी में मतलब की क्रैंक वगैरह भी खराब हो सकती है। तो इसके बाद ना इसको ऐसे लगा देंगे, ठीक है।
ठीक है, अब इसके फटाफट से सारे बोर्ड लगा देते हैं। सो दोस्तों टाइम चेन डल चुकी है, बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसको फटाफट सारी को पैक कर लेते हैं और फाइनली आपको स्टार्ट करके एक बार दिखा देते हैं। ठीक है दोस्तों, फाइनली सारी पैक हो चुकी है, बस इसकी टंकी पैनल वगैरह भी नहीं लगाए हैं, सीट वगैरह, बाकी सब कुछ ओके हो चुका है। तो चलिए इसको फाइनल अब स्टार्ट करके देख लेते हैं इसकी साउंड कैसे रहती है। पेट्रोल भी इसका चालू कर दिया है, तो करेंगे इसका इग्निशन ऑन और अब इसका लगाते हैं सेल्फ। ठीक है, एक सेल्फ नहीं ले रही है, बटन थोड़ा टाइट दबाया ना तब जाकर सेल्फ लिया है, बाकी ठीक है। ये देखिए तो सब साउंड सुने, इसकी साउंड एकदम साइलेंट हो गई है और कितनी स्मूथ आवाज़ है देखिए। देख दोस्तों इतनी साइलेंट और बहुत ही स्मूथ आवाज़ है। तो ऐसी परफेक्ट आवाज़ करने के लिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना, इस तरीके से अगर आप फिटिंग करते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट ओके रहेगी गाड़ी। ये देखिए आवाज़ एकदम स्मूथ है देखिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को सीखने लायक मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।